बीजेपी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव चुनावी हिंदू है। बीजेपी एक सांप्रदायिकता का गढ़ है, जो जनता को मार रहे हैं नकली दवाई से, उनसे भी चंदा ले रहे हैं। तो इसे ये तो नकली वालों से भी बड़े कि हम देश का संविधान बदल देंगे। है ताकत किसी में? माननीय प्रधानमंत्री जी सारे सिस्टमों पर कब्जा किए हुए हैं। कहाँ लिखा है, किसने कहा है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी आप ये बता दें कि जो सांप्रदायिकता का खेल हो, इनका भी दिमाग सही हो जाएगा। सरकारें बदलने दो, और देश का संविधान को कितने मोदी आ जाएं, कितने राज आ जाएं, इसको कोई नहीं बदल सकता। आज गाजियाबाद में जो है ना, सब 9 लाख वोटों से जीता हुआ व्यक्ति था, है जी, और वो आज इन्हें गाजियाबाद हारने जा रहे हैं। चोपड़ा साहब है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश बिल्कुल साहब। सपना देखा क्या? सपना नहीं, सपना ये देख रहे हैं। धर्म उन्माद नहीं सिखाता, धर्म पाखंड नहीं सिखाता। धर्म एक शुद्धिकरण का काम है, आत्माओं को शुद्ध करने की जो है धर्म गुरु पद्धति सिखाते हैं। लेकिन जब राजनीति में आ जाती है तो ये सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। और सांप्रदायिकता क्या चीज है? जब किसी की धर्म के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ना हो और उस पर संवाद छिड़ जाना और जबरदस्ती उसको तुल्य देना, वहाँ सांप्रदायिकता का रूप उदय होता है। तो कहने का मतलब है, राजनीति में जो धर्म के बारे में तो कोई जानते है नहीं, एबीसीडी, और कोई नहीं जानता, जनता भी नहीं जानता। इसमें तो सिर्फ धर्म की बात जो धर्म ही गुरु कर सकता है, और धर्म गुरु जो है वो समाज का एक आईना होता है, मानव का। लेकिन बीजेपी तो कह रही नहीं, बीजेपी क्या यार, बीजेपी क्या चीज है? सत्ताधारी पार्टी है। बीजेपी क्या? ये बीजेपी एक सांप्रदायिकता का गढ़ है, सांप्रदायिकता उन्माद फैलाने का गढ़ है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि धर्म की बात सिर्फ धर्म गुरु से सीख जा, और धर्म गुरु जो होते हैं वो समाज के दर्पण होते हैं, समाज के दर्पण होते हैं। तमाम जितने भी धर्म हैं वो मानवता को सिखाते हैं, गलत बिंदु कोई नहीं सिखाते। जो भी धर्म के द्वारा राजनीति के द्वारा धर्म में आ जाएगा, वहीं विनाश का रूप हो जाता है, क्योंकि धर्म एक अलग चीज है। ये आत्माओं को मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेता राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस मैं अपने बात हिंदुस्तान की नहीं कर रहा, समस्त दुनिया की बात कर रहा हूँ। जिस देश ने धर्म के आधार पर राजनीति की है, वो देश विनाश पर गया और बर्बाद हुआ है। इसलिए बीजेपी को अब समस्त जनता जान चुकी है, इनका कोई आडंबर चलने वाला नहीं है। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है। मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, मुझे बड़ा फख्र हो रहा है। अब बुलवा लो ना 400 पार। अब एक भी कार्यकर्ता इनका 400 पार का नारा लगा तो बताओ। आप जनमानस जान चुका। अनंत हेगड़े जो कह रहा था कि हमें 400 सीट दो, उसने विश्लेषण करके बता दिया कि हम देश का संविधान बदल देंगे। है ताकत किसी में? संविधान बदलने की ताकत है किसी में? तो मोदी जी ने खंडन किया। अरे जनता सुनिए, इस देश का जो देश किससे बनता है? जनमानस से बनता है। देश जनमानस से बनता है। जब देश के देश में बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी है, और विद्रोह कहाँ होता है, क्रांति कहाँ होती है? जब जनता के साथ गलत कार्य हो लगते हैं। आप इन्होंने देश में कोई बढ़िया काम तो करा नहीं है, सारी शक्तियां अपने हाथ में ली हैं और अडानी अंबानी को भरा है। पीएम केयर फंड हो, वो अपनी शक्ति उसमें किसी भी दायरे में, कानून के दायरे में और क्या नाम है, आप आरटीआई के माध्यम से एबीसीडी पूछ नहीं सकते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो ऐसा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार मतलब गैर कानूनी बता दिया। और वो ऐसा कानून बनाया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, कि उसका तो तमाम जितने भी भ्रष्टाचारों का खेल है ना, उससे जुड़ा हुआ है। आप एक बात बताइए, सत्ता क्यों दी? मेरी बात सुनो, भारत की जनता ने बीजेपी को सत्ता क्यों दी? कि वो शासन को और प्रशासन को बखूबी चलाए। शासन का काम क्या होता है? प्रशासन पर राज करना, और प्रशासन वो होता है जो जनता की मूलभूत समस्याओं पर काम करे, है ना। यदि कोई गलत कार्य करता है, मान लिया मैं कोई चीज गलत बेच रहा हूं, तो प्रशासन मुझे पकड़ेगा ना। इन्होंने तो कोवैक्सीन, कोशिल्ड, वो नकली बनाई हुई है, और हार्ट अटैक हो रहे हैं उससे। कोरोना काल में उससे भी चंदा लिया। अरे बताओ, जो आदमी चंदा ले रहा है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देखिए,
कोई बिंदु ऐसे नहीं बचे। इन्होंने तो मारने का ठेका जो है वाले से भी हम चंदा ले रहे हैं, जो जनता को मार रहे हैं नकली दवाई से, उनसे भी चंदा ले रहे हैं। तो इसे ये तो नकली वालों से भी बड़े गलत हो गए, हुए नहीं हुए। उसमें ये भी कहा जा रहा है रिपोर्ट में, जो स्वास्थ्य विभाग के जो कानून थे अपने, उनको भी नजरअंदाज करके कोविशील्ड को लाया गया। बिल्कुल, ये कोई संविधान नहीं देख रहे भाई, ना ये सिस्टम देख रहे हैं। ये तो राजा है, शहंशाह है, शहंशाह। अब लोकतंत्र जो प्रधानमंत्री जी नहीं है, अब तो शहंशाह है, राजा है। अब कोई कानून बनाया, इन्होंने किसान कानून बनाया, वो अडानी अंबानी के लिए बनाया। जब किसान समझ गया, उन्होंने 700 किसानों की शहादत हुई नहीं हुई, और तब माननीय प्रधानमंत्री जी मान गए कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। अब 700 के जो किसान मरे, उनके जिम्मेदार कौन होगा? जब तुम अनर्गल बातें करोगे, अनर्गल वो कानून बनाओगे, ये इसलिए क्या बात कर रहे हैं? मतलब हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र देके तो आप मुस्लिमों को बांटेंगे? अरे ये झूठ फैलाते हैं, परपंच इस तरीके के करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी आप ये बता दें कि जो सांप्रदायिकता का खेल हो, देश के हर नागरिक का, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, महिला है, कोई भी है, XYZ, सबको ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो में जगह दी है सबको। महालक्ष्मी योजना हो, चाहे नौकरियों का सिस्टम हो, चाहे जो एनीवे कई बहुत ऐसी कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये धर्म के आधार पर तो काम करते हैं। ये इनका प्रोपेगेंडा सिर्फ धर्म पर टारगेट रहना है। लेकिन मोदी जी तो कांग्रेस को बोल रहे हैं ना, क्या कि धर्म के आधार पर आरक्षण देगी? कहाँ लिखा है? किसने कहा है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कानून मिलेगा, क्या नाम है, आरक्षण मिलता है। धर्म के आधार पर कानून नहीं बना है। कहाँ बना है? दिखाओ हमको। ये जो बोलेंगे वही मानोगे क्या? आप पहले पढ़ो, फिर उसको जानो, फिर तथ्यों को करो, तब जाके आरोप लगाओ। मोदी जी तो ऐसे बताते हैं कि कबीर भी, सूरदास भी, रहीम भी एक साथ थे, जबकि इनके अंतराल में बहुत बहुत युगों का अंतर है, और वे एक साथ होकर बातें करते थे, एक साथ होकर जनता के लिए करते थे। ये इनकी कोई बात नहीं। कभी प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं झूठ, इसमें क्या है? बिल्कुल बोलते हैं। जनता का तो जग जाहिर है, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया जान रही है। आप कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि मोदी जी गारंटी चल रही है। किसकी गारंटी? मोदी जी की गारंटी नहीं। अब जनता जो है इनको पार करेगी, 400 पार नहीं मिलेगा, 440 मिल जाएगा। 40 मिल जाएंगे। पता कुछ नहीं है, जनता शब्द है। गाजियाबाद में जो है ना, सब 9 लाख वोटों से जीता हुआ व्यक्ति था, है जी, और वो आज इन्हें गाजियाबाद हारने जा रहे हैं। बिल्कुल हारेंगे। और वो तो सुपड़ा साहब की बात शर्मा जीतने जा रही है। ये सुपड़ा साहब की बात कर रही थी। अरे सुपड़ा साहब ये कर सकते, उत्तर प्रदेश में होगा। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे सिस्टमों पर कब्जा किए हुए हैं, और चुनाव आयोग, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग इनके दबाव में है, सारे सिस्टम दबाव में। ये जनता से नहीं, तंत्र से तो जीत सकते हैं। अच्छा, तीसरे चुनाव में संभल लोकसभा में कई जगह पर मारपीट हुई है, और समाचार में आया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नकारा उसे कैसे देखें? इनका भी दिमाग सही हो जाएगा, सरकारें बदलने दो। आप संविधान के तहत काम कर सकते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेसी में बैठा व्यक्ति संविधान के तहत कार्य करे। यदि असंवैधानिक कार्य करेगा कोई भी, बदलने जा रही है सरकार, उन पे भी गाज गिरेगी, बख्श से वो भी नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी हो, जो देश संविधान से चलेगा, और देश का संविधान को कितने मोदी आ जाएं, कितने राजा आ जाएं, इसको कोई नहीं बदल सकता और ना ही खत्म कर सकता। आप बता रहे हैं कि बीजेपी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव चुनावी हिंदू है। ये बिगर धर्म के सहारे तो चल ही नहीं सकते। मैं कब कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, संविधान के तहत राजनीति करती है। देश में रहने वाले समस्त किसान, मजदूर, युवा, महिला, तमाम जितने भी वर्ग के रहने वाले हैं, एक उद्योगपति का भी ध्यान रखती है, तो एक अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का भी ध्यान में रखती है। हम अडानी अंबानी वाले नहीं है, हम देश के किसानों का भी ध्यान रखते हैं, हम देश के महिलाओं का भी ध्यान रखते हैं, हम देश के उद्योगपतियों का भी ध्यान रखते हैं। करेंगे, हम जनता के आदमी हैं, हम तो उसको पसंद करेंगे जो देश के संविधान के तहत काम करेगा और जनता की मूलभूत मुख्य चीजों पर ध्यान रखेगा। हम उनकी बात करेंगे। हम इतने बड़े नेता नहीं है, हम आम नागरिक हैं। जो आम नागरिक की बात करेगा, पार्टी देश की जनता उससे चुनने जाएगी। अच्छा, आप लास्ट में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लाएगा इंडिया गठबंधन?
इंडिया गठबंधन की जो है आप 60 से 70 आएंगे हमारी। 60 से 70? बिल्कुल सुपड़ा साहब है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल सुपड़ा साहब है। सपना देखा क्या? बिल्कुल हाँ, सपना नहीं, सपना ये देखने हैं, जनता का खेल है। अब चुनाव जनता लड़ा रही है, ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है जनता का। सच्चाई बात बता रहे हैं हम आपको। जनता इनसे इतनी तरीके से नाराज है, जो सपना ही होगा इनका नहीं हो। सपना ही होगा? बिल्कुल निश्चित सपना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।